हेलो स्टूडेंट, जितने भी आर्किटेक्ट हैं, सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इंटीरियर डिजाइनर हैं, उनमें एक चीज कॉमन है और वो है ऑटोकैड। सभी डिजाइनर ऑटोकैड का यूज करते हैं। काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, हर जगह पर यूज किया जाता है। मैं आपको इंटीरियर डिजाइन के लिए ऑटोकैड सिखाऊंगा, हर एक टूल को काफी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड, यूजेस ऑफ ऑटोकैड, कंपैटिबिलिटी विद स्केचअप और 3ds मैक्स, 2D क्या होता है, प्लान और एलिवेशन के बारे में बताऊंगा और फिर हम ऑटोकैड के इंटरफेस से फैमिलियर होंगे। कोई भी जब आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानना पड़ता है। ऑटोकैड की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है ऑटोडेस्क। ऑटोकैड में जो कैड है, कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इन द सेंस कि जो ऑटोकैड है वो एक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड है वो काफी जगह पे यूज किया जाता है, अलग अलग प्रोफेशन के लोग इसे यूज करते हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइनर यूज करते हैं, आर्किटेक्ट यूज करते हैं, सिविल इंजीनियर यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, मैकेनिकल इंजीनियर इसे यूज करते हैं और आजकल फैशन डिजाइनर भी इसे यूज करने लगे हैं। जो ऑटोकैड है वो स्केचअप और 3D मैक्स के साथ बहुत अच्छी तरह काम करता है। जैसे आपको पता है ऑटोकैड एक 2D सॉफ्टवेयर है। अगर आपको 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करना है तो आप स्केचअप और 3D मैक्स में इंपोर्ट करते हैं और फिर काम से स्टार्ट करते हैं। 2D के अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। जो आप विड्थ देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है और जो आप हाइट देख रहे हैं ये वाई एक्सिस। एक 2D होता है और एक 3D होता है। 2D के अंदर दो डायमेंशंस होते हैं एक्स और वाई, और 3D के अंदर 3 डायमेंशंस होते हैं एक्स, वाई एंड जी। फॉर एग्जाम्पल, आपने टॉम एंड जेरी देखा है। टॉम एंड जेरी एक 2D कार्टून सीरीज थी, फिर उसके बाद 3D आया, आपने नोडी देखा, आपने डायनासोर की काफी मूवीज की सीरीज देखी, वो 3D होता है। अगर आपको किसी को सिंपल लैंग्वेज में समझाना है कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है, जब आप एक पेज के ऊपर ड्राइंग बनाते हैं तो वो 2D ड्राइंग है। अगर आपने उस ड्राइंग का एक पर्सपेक्टिव बनाया तो वो 2D है। अगर आपको उस पर्सपेक्टिव को 45 डिग्री से दिखाना है तो आपको उसे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन जब आप 3D पे काम करते हो तो 3D लाइक ए क्ले। जब आप एक पेज के ऊपर एक ड्राइंग बनाते हैं तो वो 2D होता है, और जब आप क्ले मॉडलिंग से कोई स्टैच्यू बनाते हैं तो वो 3D होता है। 2D के कुछ शेप्स हैं, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर होता है, हेक्सागन होता है। ये सारी जो शेप्स होते हैं वो 2D होते हैं, और 3D में होते हैं क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। ये जो शेप्स हैं ये 3D शेप्स होते हैं। आपको ऑटोकैड सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लान क्या होता है और एलिवेशन क्या होता है। जब किसी ड्राइंग को आप टॉप व्यू से देखते हैं तो उसे प्लान कहा जाता है, और जब आप उसको फ्रंट व्यू से देखते हैं या साइड व्यू से देखते हैं तो उसको एलिवेशन कहते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, आप एक फ्लैट को आप टॉप से देख रहे हैं तो ये उसका प्लान है। एक रूम की वॉल को जब आप फ्रंट से देख रहे हैं तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। तो चलिए ऑटोकैड के इंटरफेस से फैमिलियर होते हैं। मैं जो ऑटोकैड का वर्जन यूज कर रहा हूँ वो है 2022। आप ये ऑटोकैड को जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन होता है। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ऑटोडेस्क, यहाँ पे कंपनी का नाम दिया हुआ है और ये इनका प्रोडक्ट है ऑटोकैड 2022। आप नीचे आते हैं, अगर आपने कोई रिसेंटली काम किया है तो यहाँ से वो फाइल को ओपन कर सकते हैं, और अगर आप न्यू ब्लैंक कैनवस पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू फाइल ले सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे रिसेंट में जो आपने फाइल्स यूज की हैं वो यहाँ पे सेंटर में आएंगे, और राइट साइड में जो ऑटोडेस्क की तरफ से ऑटोकैड से रिलेटेड कुछ भी अनाउंसमेंट होंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप जब भी कुछ नया काम करेंगे तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक न्यू फाइल यहाँ पर ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर आप देखते हैं, इसे टाइटल बार कहते हैं। ऑटोडेस्क कंपनी का नाम है, ऑटोकैड 2020 प्रोडक्ट है, और ड्राइंग टू डॉट DWG ये मेरी ड्राइंग है, यहाँ पर ड्राइंग का नाम है, और DWG एक्सटेंशन है। आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, ये जो आप ए देख रहे हैं ये फाइल है। जब आप पहले किसी पुरानी सॉफ्टवेयर पे काम करते थे तो वहां पे फाइल लिखा आता था, यहाँ पे उस जो उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगो है। यहाँ पर न्यू में आएंगे तो नई फाइल यूज कर सकते हैं, ओपन पे आप पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। ये वो टूल्स हैं जो हर एप्लीकेशन में अवेलेबल रहते हैं, कॉमन है। आप यहाँ पे आएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं इसे क्विक एक्सेस बार कहते हैं। आप यहाँ से न्यू फाइल ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। आप यहाँ पे फाइल को वेब या मोबाइल में ओपन कर सकते हैं, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और फाइल को शेयर कर सकते हैं।
आप यहाँ पे राइट साइड में जाते हैं तो अगर आपको किसी भी टूल के बारे में जानना है तो यहाँ पे सर्च करके उस टूल के बारे में जान सकते हैं। और अगर आपने क्लाउड पे काम करना है तो आप साइन इन करके क्लाउड पे भी काम कर सकते हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं इसे रिबन कहा जाता है। आप होम में अभी हम हैं तो यहाँ पे होम से रिलेटेड सभी टूल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। फिर अगर आप इंसर्ट पे आते हैं तो इंसर्ट से रिलेटेड टूल आपको दिखाई देंगे। इसी तरह जैसे जैसे आप यहाँ पे बटन्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये सभी बटन्स अवेलेबल रहते हैं। आप होम पे आएंगे तो ये होम से रिलेटेड बटन दिखाई देंगे आपको। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये मेरा वर्किंग एरिया है। ऑटोकैड पे जब हम काम करते हैं तो इस एरिया में काम करेंगे। आप नीचे आते हैं तो ये मेरा कमांड बार है। जो ऑटोकैड है वो एक कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जब भी हम कमांड पे काम करते हैं तो यहाँ पे वो इंडिकेट करता है कि आप इस कमांड पे काम कर रहे हैं। जो भी कमांड है वो यहाँ पर आपको शो होंगी। आप राइट साइड में जाते हैं तो इसे व्यू क्यूब कहा जाता है। यहाँ पे मुझे सभी व्यू दिखाई देते हैं। टॉप व्यू मैं ला सकता हूँ, यहाँ से फ्रंट व्यू ला सकता हूँ और यहाँ पे आप नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ डायरेक्शन भी देख सकते हैं। आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन के टूल होते हैं। आप पैन कर सकते हैं, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और ऑर्बिट का यूज भी कर पाएंगे। आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रिड ऑफ ऑन का ऑप्शन होता है। ग्रिड को मैं स्नैप कर सकता हूँ। और ये जो आप टूल देख रहे हैं ये सभी एंगल और स्नैपिंग के टूल्स हैं। हम जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं तो हम एंगल का भी यूज करते हैं और स्नैपिंग का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये सभी टूल्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे कॉर्नर पे माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा कस्टमाइजेशन। इन द सेंस कि जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो जितने भी आप यहाँ पे टूल्स देख रहे हैं ये सभी टूल्स यहाँ से ऑफ ऑन होंगे। अगर मैं यहाँ से कुछ टूल को ऑफ करना चाहता हूँ तो आप जस्ट इसी चेक बॉक्स को ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप टूल्स को ऑफ या ऑन कर पाएंगे। अगर दोबारा आपको चाहिए तो आप यहाँ से वो ले सकते हैं। ओके, आप ये जो माउस हिलता हुआ देख रहे हैं इसे कर्सर बोलते हैं। इस कर्सर की हेल्प से आप लाइन वगैरह सब ड्रॉ करेंगे। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम स्टार्ट करते हैं तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इंटरफेस का कलर में कुछ चेंज करना चाहता हूँ, मैं वर्किंग एरिया में कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो ऑटोकैड में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे वर्किंग एरिया पे आप राइट क्लिक करेंगे, आप ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आता है डिस्प्ले और डिस्प्ले के अंदर सबसे पहले क्या आता है, कलर। आप यहाँ पे कलर जो मेरा बाय डिफॉल्ट है वो डार्क है। अगर मैं इसे लाइट करना चाहता हूँ तो आप लाइट ऑप्शन है, यहाँ पे लाइट कर देंगे। आप अप्लाई जैसे करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका ऑटो कैड का जो इंटरफेस है वो व्हाइट कलर में आ गया, वो लाइट कलर में आ गया। आप चाहते हैं कि सर पहले वाला ठीक था, आप उसे डार्क कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो फिर वो बाय डिफॉल्ट जो जैसा था वैसा आ जाएगा। आप ये चाहते हैं कि मैं जो ये वर्किंग एरिया है इसका मैं कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर्स में आएंगे। आप यूनिफॉर्म बैकग्राउंड में आते हैं और यहाँ पे आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो आपको कलर अच्छा लगे आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी कोई कलर नहीं चेंज कर रहा, मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे भी कैंसिल कर देते हैं। जब भी आप ऑटोकैड में कोई ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक लाइन की जरूरत होती है। जैसे हम एक स्केच बुक में स्केच बनाते हैं तो हमें एक पेंसिल की जरूरत होती है, हमें एक इरेजर की जरूरत होती है, हमें एक स्केल की जरूरत होती है। तो जो स्केल होता है वो दो तरह से काम करता है, वो लाइन को स्ट्रेट भी ड्रॉ करता है और हमें मेजरमेंट भी देता है। तो अभी जिन जिन टूल्स की मुझे एक स्टार्ट करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है मैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहले हम लाइन टूल की बात करते हैं। लाइन टूल आपका पेंसिल की तरह है। जैसे आप पेंसिल से कुछ ड्रॉ करते हैं तो ये मेरा वर्किंग एरिया है। मैं जहां से स्टार्ट करना चाहता हूं वहां पे क्लिक करता हूं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं आप उस डायरेक्शन पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से। तो ये लाइन टूल है। आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और स्टार्ट पॉइंट आप जहां से है उसको एंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेरा ड्राइंग तो पूरी हो चुकी है लेकिन जो कमांड है वो अभी भी एक्टिव है। तो मुझे कमांड को डिसकंटिन्यू करना है। मुझे अगर कमांड को डिसकंटिन्यू करना है तो मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये कमांड यहाँ से चली जाएगी। आप कमांड से एग्जिट हो जाते हैं। अगर आपको ये डिलीट करना है आप सेलेक्ट करके आप इसे सिंपल कीबोर्ड डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं, आप यहाँ पे लाइन टूल पे आते हैं। आपने लाइन टूल से अगर मुझे जिस कोई भी ड्राइंग को यहाँ पे ड्रॉ करना है तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ।
आप चाहते हैं कि मैं जो ये लाइन टूल को यूज कर रहा हूं, यहां से लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करना चाहता हूं। तो स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए मेरे पास जो कमांड है वो है फंक्शन F8। F8 जो कमांड है वो ऑर्थो कमांड होती है। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ऑर्थो कमांड का कमांड बार के अंदर यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि ऑर्थो कमांड ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ पे अब स्ट्रेट ड्रॉ होनी शुरू हो गई है। तो जो मुझे एक पहले टूल की जरूरत थी वो थी लाइन, और जो सेकंड मुझे जरूरत थी वो था ऑर्थो टूल जो मुझे लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेगा। जो मुझे थर्ड टूल की जरूरत है वो है यूनिट की। जो मेरा स्केल होगा उसमें यूनिट कौन सी होंगी, वो फीट इंचेस में होंगी या वो सेंटीमीटर में होंगी। तो मैं जो सबसे इजी है, पहले मैं फीट इंचेस में काम करूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको आपकी ड्राइंग को फीट इंचेस में बनाना है तो मैं यूनिट सेट करता हूं। यूनिट मुझे कहां से मिलेगा, आप जो ये कॉर्नर पे ए लोगो देख रहे हो, आप इस पे क्लिक करेंगे ऑटोकैड के लोगो पे। आप फिर यहाँ नीचे आएंगे और मेरे पास आता है यहाँ पे ड्राइंग यूनिट्स, आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ड्राइंग यूनिट्स के अंदर आप यूनिट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ड्राइंग की यूनिट की सेटिंग्स आती है। तो यहाँ पे आप लेंथ टाइप के अंदर आप क्या करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट है वो डेसिमल है, आप उसको यहाँ से आर्किटेक्चरल में चेंज कर देंगे। मेरे पास जो प्रीशंस हैं, प्रीशंस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे फीट इंचेस में जो सबसे पहली यूनिट है फीट इंचेस में काम करूंगा, और यहाँ पे आप नीचे यूज टू स्केल में मिलीमीटर की जगह आप इंचेस कर देंगे। आपको इन तीनों में अभी बेसिक चेंज करना है, बेसिक सेटिंग करनी है आपको। यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स होगी, आप इसको ओके करेंगे। अब मैं कोई भी लाइन को ड्रॉ करूंगा तो वो क्या आएगी, फीट इंचेस में आएगी। तो मैं लाइन लेता हूं यहाँ पर और मैं यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो मेरी लाइन है वो फीट इंचेस में आ रही है। ओके, अब क्या होता है जब आप इंटीरियर डिजाइन में कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहले वो आपके पास एक ड्राइंग का रेफरेंस होना चाहिए कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं। मेरे पास जो अभी एक ड्राइंग है वो एक टेबल है, टेबल का मेजरमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। जो 44 इंच है वो इसका विड्थ है, हाइट है वो 30 इंच की है, और जो इसकी डेप्थ है वो है यहाँ पे, जो लेंथ है वो 20 इंच की है। तो मैं इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे, आपने कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे विड्थ मैंने क्या किया 44, और मुझे इंच कैसे करेंगे, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे कोटेशन जो आपका बटन होता है आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंच टाइप हो जाएगा। आप एंटर करेंगे तो 44 इंच की यहाँ पे आप जूम इन करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे माउस के मिडल माउस से मैं आप यहाँ पे जूम इन कर सकता हूँ, और यहाँ पे इसे प्रेस करके इसे पैन भी कर सकता हूँ। मिडल माउस को जब आप प्रेस करेंगे तो पैन कर पाएंगे, और मिडल माउस को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे क्या वैल्यू देना था, 44 इंच मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए, मुझे लेंथ क्या लेनी है 20 इंच, यहाँ पे मैंने 20 इंच दिया। फिर आप यहाँ पे आएंगे, आपने फिर वैल्यू दी 44 इंच, एंटर करेंगे, और जहां से स्टार्ट किया था वहां पे जब मैं इसे एंड कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। जो ये ग्रीन कलर का ये रेक्टेंगल क्या बता रहा है आपको, कि ये आपका स्नैपिंग पॉइंट है। ये जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे ही जाके लाइन को क्लोज करेगा। ये पिक्सल टू पिक्सल इसे क्लिक करता है। ये कहां से आएगा, इसकी शॉर्टकट की है फंक्शन F3। स्नैपिंग की जो शॉर्टकट की होती है वो फंक्शन होती है, ऑब्जेक्ट स्नैप कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट स्नैप आपने एक बार ऑफ किया और फिर इसे ऑन कर दिया। आपका ऑब्जेक्ट स्नैप हमेशा ऑन रहना चाहिए। तो ये मैंने टेबल का टॉप बनाया लाइन टूल से। अब मुझे उस टेबल का फ्रंट बनाना है। आप लाइन टूल पे दोबारा आते हैं, मैं यहां से ड्रॉ करना चाहता हूं। मेरे पास जो विड्थ है वो 44 इंच की है, जो चौड़ाई है मेरी टेबल की 44 इंच है। फिर मैं यहाँ पे नीचे आता हूं और मुझे उस टेबल का एक विड्थ देना है, तो मैं इसे फॉर एग्जांपल 1 इंच दे देता हूं। फिर मुझे इसे यहां से फिर चौड़ाई देनी है, 44 इंच दे देते हैं, और फिर मुझे यहाँ पे इसे एंड करना है तो मैं इसे एंड कर सकता हूँ। जो मेरी टेबल की जो हाइट है वो है 30 इंच, 1 इंच मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो आप क्या करेंगे, लाइन लेते हैं दोबारा, आप यहां पर आएंगे और यहां पे आपने क्या किया 29 इंच दे देते हैं। फिर आप यहां पे आएंगे, आपको 1 इंच देना है, यहां पे आपको 1 इंच दिया। फिर आप ऊपर जा रहे हैं, आपको 29 इंच देना है, 29 इंच दिया।
आप एग्जिट होना चाहते हैं तो 2 बार एंटर करेंगे तो आप एग्जिट हो जाएंगे। मैं इस तरफ का लेग दोबारा इस तरफ का लेग ड्रॉ करता हूं। आपने लाइन पे आए, आपने इस पॉइंट से क्लिक किया, आपने वैल्यू दिया 29 इंच, फिर आपने यहां से राइट साइड की तरफ डायरेक्शन किया, आपने 1 इंच दिया और फिर आप टॉप पे चले गए ऊपर की तरफ और आपने दिया 29 इंच। तो ये देखा आपने, ये टेबल का टॉप है, ये टेबल का फ्रंट है। अब मैं टेबल का साइड बनाता हूं, तो जो साइड था वो क्या था, 20 इंच का। तो आप लाइन लेंगे यहां से, यहां पे आपने 20 इंच दिया, आपने 1 इंच दिया, आपने फिर यहां पे 20 इंच दिया और आपने इसे यहां पे क्लोज कर दिया। तो आप देखेंगे, ये मैं फ्रंट से देख रहा था, इस टेबल के टॉप की जो हाइट है, यहाँ पे जो थिकनेस है वो 1 इंच की है और ये आप इसे लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। फिर आप लाइन टूल पे आते हैं, यहां पर आपने 29 इंच दिया, फिर आपने यहाँ पे 1 इंच दिया, फिर आपने ऊपर 29 इंच दिया, फिर आपने फिर लाइन को ड्रॉ किया, यहाँ पे ये आपने 29 इंच दिया, ये आपने 1 इंच दिया और यहाँ पे ये है आपने 29 इंच दिया। तो यहाँ पे जो मेरे पास टेबल का मेजरमेंट था, मैंने टेबल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एक टेबल का टॉप बनाया है, एक फ्रंट बनाया है और एक साइड व्यू बनाया है। इसको ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। ऑटोकैड पे एक सिंपल सी टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक लाइन टूल की जरूरत होगी, फिर स्नैपिंग की जरूरत होगी, फिर ऑर्थो टूल की जरूरत होगी और आपको यूनिट सेट करनी पड़ेगी। अगर आप और भी इस तरह के टेबल बनाना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से रेफरेंस ले सकते हैं। मैंने ये रेफरेंस इंटरनेट से लिया था, आप भी इंटरनेट से रेफरेंस ले सकते हैं और अलग अलग शेप की टेबल बना सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।